जो इधर आज वो बैठे हैं सामने। आप अभी क्या लेने के लिए कब्र पे आए हो? जीते जी तो आपने इसका हाल नहीं पूछा कि आपका बाप है या कुछ भी है, और आज आप यहाँ पे दुआ मांग रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? जितना आपका बाप था उतना ही हमारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इधर कुछ लेने आया हूँ। जीते जी आपको समझ नहीं है कि ये भी आपका बाप था? कम से कम इसको पूछ लेते कि इसका क्या हाल है, किस हाल में है। आप सतीले बन के आपने हमें सारी जिंदगी दिखाया है ना, अभी भी आप सतीले ही हो। आप अपनी माँ के पास जाओ, हमें अपनी जिंदगी जो है ना जैसी खुशगवार हम जी रहे हैं वैसे जीने दो, आपकी मेहरबानी है। यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, दवा कर ली है, कार में बैठ के तुम दवा कर सकते हो, फातिहा खानी करवा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके लोगों को दिखावा दिखाओ, ये करो वो करो, कि तुम्हारा ज्यादा जो दुनिया को पता है तुमने इसको दुनिया में इसके साथ क्या किया और क्या नहीं किया, ये सबको पता है। आप अभी उठो, आप घर जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है बस। भाई मैं इधर से कौन सा कुछ लेने आया, मैं बस दुआ मांगने आया हूँ। यार ये तसल्ली को जरूरत नहीं है, ठीक है? ये जो दवा है ना तुम घर बैठ के मांग सकते हो। ये लोगों को दिखावा करने के लिए, ये तसल्ली देने के लिए तुम्हारी मेहरबानी है। आप यार हमें लड़ने की जरूरत नहीं मेरी, मैं बताऊं जो कि आपने अच्छा कर दिया, उन सतीलों को ऐसे ही भगाना चाहिए। यार बात करने का मेरा दिल भी ऐसे नहीं कर रहा था, लेकिन जो उन्होंने हमारी जिंदगी के अंदर हमारे ये जीते जी बाप के जीते जी किया है ना, इसकी कोई माफी नहीं। ये तो सबको पता है जो उन्होंने किया है। इससे बेहतर यही है कि इधर दिखावा आगे ना करें, ये अपने घर जाएं। इनकी मेहरबानी, हमारे ऊपर कोई एहसान करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनको 4 पैसे क्या मिल गए हैं या क्या वो थोड़ा सा अमीर क्या हो गए, उन्होंने तो हमारी पूछ नहीं छोड़ दी है कि कोई बंदा है किस हाल में है, किस हाल में नहीं। या जितनी हमने उनकी कर दी है ना, आज के बाद इधर नहीं आती। अगर वो इज्जत वाले होंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान को अपनी इज्जत से ज्यादा कोई चीज़ नहीं होती। यार मुझे इस चीज़ का इल्म है, वो किस लिए यहाँ पे आया था, मैं इस चीज़ को समझ, तुम छोटे हो तुम्हें समझ नहीं आया। किसके लिए आए थे बताओ तो वो सही। सिर्फ इसी वजह से आए थे कि जो हमारे बाप की जायदाद है ना, उसके ऊपर वो मतलब कब्जा करें या उसका हिस्सा मांगे, या हमने जैसे इधर से भगा दिया, उधर जायदाद से भी उनको ऐसे भगा दिया। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ये बराबर के हिस्सेदार हैं। ये हमारी जो जायदाद है उनके वो हिस्सेदार हैं। हाँ इतना कर सकते हैं जिससे मैं माइंड अपना थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि किसी वकील को या पटवारी को थोड़ी बहुत रिश्वत दे के उनकी जो जगह है उनको ज़रा पीछे करवा देते हैं, अपनी फ्रंट में ले फ्रंट में लेंगे, ले लेते। ये कर सकते हैं। अलबत्ता अगर हम बोले ना कि ये जगह जो है मतलब उनको नहीं मिले, उनको विरासत मिलनी है, जितना मर्जी जोर लगा लें, इसके ऊपर हमें बहस करना, ये पैसे लगाना बेवकूफ़ी है। सिर्फ इतनी चालाकी कर सकते हैं कि उनको बैक साइड पे दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसे करते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो इस जहाँ पे पहुँच चुके हैं ना, तो हमें जल्द से जल्द किसी वकील के साथ रब्ता करना चाहिए, ताकि हम इसका जो सिस्टम है या जो काम है ना वो जल्द से जल्द करवाएं। और उनके मतलब पता किए बगैर तुमने घर में भी किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि बच्चों की से बात लीक हो जाती है, ठीक है ना? अभी यहाँ से चलते हैं, चलो ठीक है? तो वकील के पास चलते हैं, उसको पता होगा, या पटवारी के पास चलते हैं, कानूनों को मिलना पड़ेगा, सारे निज़ाम देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि हमारी ज़मीन कितनी बनती है और उनको कौन सा बैक साइड पे देना और फ्रंट में। तुमने किसी से बात नहीं करनी, ये बात माइंड में रहता है। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। वकील साहब अभी आप दफ्तर का काम तो ख़त्म हो चुका था, मैंने आपको कॉल सिर्फ इसलिए किया है, आपको जैसे पता है कि अभी हमारा जो मसला बना हुआ है ज़मीन की वजह से, जो हमारे सतीले भाई हैं वो आज बाप की कब्र पे गए हुए थे, वहाँ पे जाके तख्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करते हैं। आपको भी पता है, पूरे मोहल्ले वालों को पता है उन्होंने जीते जी हमारे साथ क्या किया है। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ले आने का मेरा मकसद ये है, क्योंकि बाप के होते हुए हमने पूछा नहीं कि हमारी किधर से ज़मीन आती है और कौन सा हिस्सा है या नहीं है। अभी इसका मकसद सिर्फ यही है, वो जैसे सुतेले हैं उन्होंने जो किया ये आपको पता, सबको पता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ कि मुझे पटवारी को साथ में लेके आना पड़ेगा, या आपको इस चीज़ का इल्म है कि हमारी ज़मीन इधर से कितनी आती है और क्या हिसाब किताब है? जब आपका बाप जिंदा था ना, उसने ये मुझे टोटल आपका 6 एकड़ रकबा दिखाया था, और विरासत भी मैंने ही की थी, ठीक है? अभी मेरे पास उसकी कापियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, ठीक है? वो जो सामने है ना, लास्ट पे दरख्त नजर आ रहा है आपको, जी जी, ठीक है? उधर तक है, उधर से फिर ये घर भी अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है? इधर से वो जो बन्ना नजर आ रहा है आपको, वो भी आप लोगों का, ठीक है? टोटल आपका 6 एकड़ रकबा आप लोगों का क्लियर है, किसी किस्म के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा
मतलब वो जहाँ पे बंदा जा रहा है वो टूले वाली जो जगह है ना वहाँ तक हमारी है। जी जी बिल्कुल। चलो मुझे ये तो समझ आ गई, मतलब ये बाप की विरासत है 6 एकड़। जी जी ठीक है। जी जी। 4 भाइयों को अगर लहदा तकसीम करें तो 1.5 एकड़ आएगी। जी। अगर 2 हम इकट्ठे लें और 2 वो लें उनको 3 एकड़ आएगी। जी अभी आप अपना खर्चा बताओ, या जो भी जिस तरह सिस्टम लगता है, या आपके पास कोई और हल है। मैं ये चाहता हूँ कि सारी जिंदगी हमारे बाप ने, आपको पता है वो किस किरदार के साथ वो हमारे साथ इंटर हुए हैं। जी, ठीक जी। है। सारी जिंदगी हमारे बाप ने यहाँ पे मेहनत की है, ये बहुत मुश्किल से हमने जगह ली, अपने जिस हालात से गुजर के कांटे बालियां बेच के किस्तें पूरी की हैं। ये आपको पता है पिछले जमाने में कैसे होता था, क्या होता था। बिल्कुल। मैं अभी ये चाहता हूँ कि जो 3 एकड़ फ्रंट वाली जगह है ना वो हमारे पास आ जाए, और जो बैक फ्रंट वाली जो जगह है ना वो उनके पास चली जाए। मैं ये आपको समझाने की कोशिश। समी बेटा, इसमें आपको तो एक बात मैं क्लियर बताऊं, चाहे मैं केस करूं या कोई भी एनिवन कहीं से भी आप इसका वो करवाएं ना केस वगैरह, ये वरासती हकूक हैं, ये उन्हें मिलने हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप बेनिफिट यही है कि आप दोनों पार्टियां बैठ जाएं। बैठने से ये फ्रंट है जो भी है ये आप लोग ले लें, ठीक है। बैक पे आप उन्हें कर दें। अगर कानूनी तरीके के मुताबिक देखा जाए ना, जब वरासत हुई ना वो आपके बाप के उतने हकदार हैं जितने आप हैं। ठीक। मैं अभी ये आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि ये जो रकबा फ्रंट वाला है ना, ये किसी भी कानूनी लिहाज से या जिस तरह भी होता वाह है, भाई वाह, बड़ी प्लानिंग हो रही है हमारे रकबे पे इधर। क्या बात है, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। कैसी घटिया चाल चल रही हो तुम। कौन सी घटिया चाल चल रही है। ये हमारी नेमत समझो कि अगर तुम्हें बाप का हकूक ना मिलता तो ये भी जगह तुम्हें नहीं मिलनी थी। पीछे तुम्हें दे रहे हैं जगह, जो तुम्हारा हक है। वो वकील साहब भी खड़े हुए हैं, पटवारी को बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे। जो तुम्हारी जगह है हम पीछे दे रहे हैं। जितना बाप आपका उतना ही हमारा है। आधा फ्रंट आपका होगा और आधा हमारा होगा। ठीक है ना। हमारा सका था। बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम्हें तुम्हारा हक मिल रहा है। ठीक है। इससे बेहतर है तुम इधर पाँव ना रखो। अगर मैं अभी तक पाऊँ रख के दिखाऊंगा। यार एक मिनट मेरी यार आपको लड़का मेरी बात सुने, आप इस तरह करें कि दोनों रिट दायर करें, ठीक है ना। जिसके को जो भी हकूक होंगे ना, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उसे वो मिल जाएंगे। ठीक है। आपको लड़ाई बनते ही नहीं है यार, ये जो मांग रहे हैं। क्यों नहीं बनते हमारे? आपके बनते हैं। वरासत देखी जाए ना तो ठीक है, आपका और उसका बाप एक ही था। ठीक है ना। तो वो जो उनके जो माली हकूक होंगे वो गवर्नमेंट उन्हें देगी। ये भी अपनी रेट करवा ले, मैं भी करवा लेता हूं, जिसको जैसे हो। ठीक है, वो बात अदालत में होगी, इधर कोई बात नहीं करनी तुमने। ठीक है ना, अदालत में बात होगी। ठीक है, अदालत में बात होगी। ठीक है वकील साहब, ये परेशानी वाली बात बन गई है। अगर वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज होती है ना, ये रपट वो करवाता है या मैं करवाता हूँ, ये आपको भी पता और ये मुझे पता है। ये जो हमारी ये यानी कि हम ऐसे कह रहे हैं ना, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है। आप ऐसे करो, कोई बंदा ऐसा ढूंढो जो इसके ऊपर, या इसको किसी साइड पे ले जाए जब तक हमारा वो सिस्टम प्ले नहीं होता, या इसको मरवा दें। ये जो भी होता है ना, ऐसा सिस्टम बनाओ। आपको तो पता है क्योंकि आपके हर अच्छा चलो यार समी बेटा, ये तो पैसे आपके लगेंगे, फीस आप पे कर दोगे। तो एक बंदा है, मैं आपकी उसके साथ मुलाकात करवा देता हूँ। मेरी बात सुने, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। मुझे अगर ये ज़मीन नज़र जो आ रही है ना, उसके ऊपर कोई पैसों वाली कोई बात नहीं है। आप वो बंदा मंगवाएं या उसको बोलें या जैसे भी हमारा कनेक्ट करवाएं कि हम उसके साथ अपने कंप्रोमाइज करें, और उस बंदे को जो हमारा सुतेला भाई दोनों बने हुए ना, उसको कहीं ना कहीं वो ले दे या मरवा देना है। चले आप इस तरह करें कि ना मगरिब के बाद उधर आ जाए मेरे डेरे पे, तो फिर मैं उससे मुलाकात करवा देता हूँ आपकी। ठीक है। चलो ठीक है, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, उसी हिसाब से फिर बात कर लेंगे। आपने ये हमारे तीनों के अंदर बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर इतना यकीन करके आप हमारे पर्सनल यानी कि भाई हो, पर्सनल यानी कि हमारे ये वकील भी हो, आपका जो भी हमारा काम हो तो आपके हैंड ओवर होता है। ठीक है यार, वो आपकी बात ठीक है, आपको वैसे एक बिलादराना तौर पे बता रहा हूँ। अगर इसमें वरासती इंतकाल देखा जाए तो वो बच्चे आपके बराबर के वो हैं। यार वो भी हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन जो उन्होंने हमारे साथ किया वो आपको नजर नहीं आ रहा। यार वो बात देखें ना, वो तो आपके बाप का कसूर है ना, यहाँ तो उन्हें वरासती हकूक ना देता। अब वरासती हकूक तो वो लेंगे, चाहे अदालत में चले जाए, चाहे परे पंचायत में चले जाए, किधर भी चले जाए ना, वो आपके बराबर के। आप वो बंदा फोन करें, उसको कॉल करके अपने डेरे पे मंगवा लें। हम दोनों वहाँ पे आ रहे हैं, जो भी बात होती है वहाँ बैठ कर। चले ठीक हो गया। ये अभी उधर हम बात करते हैं। बिल्कुल बदमाश, आपका है ना काम एक आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं लगाता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। हुक्म करें वकील साहब, क्या काम है आपके? तो बड़े बड़े काम हमने निपटा दिए हैं, हुक्म लगाए हैं आप, बताओ। यार दो भाइयों की ना प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है, तो मेरी सलाह है कि आपके साथ उनका गपशप करवा दूँ। जो आपकी पेमेंट उनके साथ तय पाएगी वो आप ले लेना और उनका काम कर देना बस। कोई बात नहीं है वकील साहब, आप उनका नंबर मुझे दे दो, मैं बात कर लूँगा उनसे, मसले वाली बात नहीं है। आप नंबर मुझे दे दो, मैं बात कर लेता हूँ उनसे बस। आप नंबर नोट करें 0307। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वकील साहब ने नंबर मुझे दिया था आपका।
बिल्लू बदमाश बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आपका काम क्यों नहीं होगा। हाँ, 12 लाख रुपया सेंड करो। ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं है तो काम की भी कोई बात नहीं है। मुझे तुम दोनों खबीसों की फ़ोटो सेंड कर दो, अगला काम मैं खुद ही कर लूँगा। मेरे पास बहुत लड़के हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, सेंड कर देता हूँ तस्वीरें आपको, तो आप काम हमारा निकलवाओ। हाँ ये काम ठीक है। जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं ना, हमारे लिए ये बेहतर है कि प्रॉपर्टी लेनी है ना, अगर वो फ्रंट लेना है या तो पहले बता दो, नहीं लेना तो रहने देते हैं, अगर वो लेना है तो ये हमें करना पड़ेगा। लेना क्यों नहीं लेना तो। फिर आप बेफिक्र हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सामी भाई, आप मेरे डेरे पे आ जाएं, आपका काम हो गया है। आप आ जाएं इधर डेरे पे आ जाएं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर है सर की वो बता जो। सामी भाई आप उन्हें बैठने दें, आपको भी मैंने बुलाया, उन्हें भी मैंने बुलाया। आप बात को समझे और सुने बस, ठीक है ना। आप मैंने आपको इतना बड़ा सारा अपना दिल का राज बताया, सारा कुछ बताया, इनको बुलाने का आपका मकसद तो नहीं बनता था। यार देखो, आपके कहने पे मैंने आपकी बंदे से भी मुलाकात करवा दी, बात भी करवा दी है। अगर इन दोनों भाइयों को कुछ मसला मसाइल बन जाता तो आप जेल चले जाते, ये कब्रिस्तान चले जाते, मर जाते, ये प्रॉपर्टी वगैरह आपकी हर चीज़ रह जानी थी। ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप दोनों भाई बैठ कर इस चीज़ का हल निकाल लो। और दूसरी बात ये है कि आपका भी बाप वही है और उसका भी बाप वही है, इसी तरह है ना। बिल्कुल, दोनों के रगों में खून भी एक ही बाप का है। जी। ठीक है, तो अगर आपका बाप जिंदा होता तो आया कि आप इसी तरह इस प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते। यार वो जिंदा था तो इसी वजह से ये सारे मसले बने हुए हैं। जब वो जिंदा था इन्होंने हमारा एक नहीं पूछा, ना बाप को भी नहीं पूछा, हमें तो छोड़ दो ना, हमारी तो मट्टी डाल दो हमारे पर, उसको भी नहीं पूछा। अब जायदाद की बारी आप तो काम पे होते थे, आपको पता है उनको। अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा करेंगे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपने बाप की कवर पे बोझ डालना चाहते हैं। यार ठीक है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो फिर दोनों भाई बैठकर फैसला करो कि जो भी मुंतखब जगह लेनी है एक दूसरे ने कंप्रोमाइज करो और वो जगह बराबर में तकसीम कर लो। ये लड़ाई झगड़ा अगर कल आप कानूनी तरीके से भी जाएं, मैं आपका वकील हूँ, ठीक है ना। अगर वो किसी और वकील को भी जाते, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि वो विरासत इंतकाल आप लोगों का दोनों पार्टियों का बराबर में तकसीम होगा। वकील साहब सही कह रहे हैं, हम इनकी मान लेते हैं और इनको माफ़ कर देते हैं। ये हमारे भाई हमारा ही खून है ना। चलें, आपकी बात ठीक है, मुझे समझ आ गई है। ठीक है, तो हम ऐसी जायदाद के पीछे लड़ रहे हैं जिसका कोई मकसद यार ये तो जायदाद इधर ही रह जानी है समय भाई। अखलाक इंसान का होना चाहिए। आपके बाप चले गए हैं, ठीक है, आप इत्तेफाक मेरा बड़े हैं, आप उनके ऊपर सपोर्ट करो उनकी। ठीक है, चलो यार एक दूसरे के गले लगो। चलो, लोग अपनी जायदाद की खातर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि किसी की इस्लाह हो सके हमारी वजह से।